नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द एंटीडोट्स, नॉट ओनली द एंटीडोट्स बट आल्सो द थेराप्यूटिक एंड द डोज और द रूट ऑफ द एंटीडोट। इसका मतलब हम न केवल एंटीडोट का डिस्कस करने वाले हैं, जबकि संग में हम एंटीडोट की डोज और रूट्स का भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम पूछे एंटीडोट्स क्या होते हैं तो याद रखेंगे बच्चों, एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस और द एजेंट used to neutralize the और या फिर counteract the effect of any poison or a drug condition। इसका मतलब एंटीडोट क्या होता है, किसी भी ड्रग का पॉइजनस कंडीशन या किसी भी पॉइजन या फिर किसी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अपन ड्रग दे रहे हैं उसको अपन एंटीडोट की श्रेणी में कहलाते हैं। एंटीडोट के लिए सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें, मोस्ट कॉमनली आप लोगों से पूछा जाता है वो है आपके सामने आयरन। आयरन अगर आप लोगों से पूछा जाए, अब आप लोगों को माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आयरन की कंडीशन आप लोग के सामने अवेलेबल है, तो यहां पर एंटीडोट क्या रहेगा। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही दिमाग में तुरंत आना चाहिए, स्टूडेंटों का आंसर माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हाँ साहब, अगर हम एंटीडोट के बारे में बात करेंगे, किसके एंटीडोट, आयरन के एंटीडोट के बारे में बात करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों डीफ्रॉक्सामाइन। क्या रहेगा भाई, डीफ्रॉक्सामाइन रहने वाला है बच्चों, समझ रहे हैं, डीफ्रॉक्सामाइन रहने वाला है बच्चों। यहां पर अगर अपन पूछे इसके डोज और रूट क्या रहेगा वो थोड़ा सा जरूरी है, तो याद रखना 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आप आईवी फॉर्म में देंगे और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 75 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों की डोज कितनी रहेगी तो याद रखना बच्चों 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, आई अगेन रिपीट, 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से आप लोगों को आईवी फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करनी है। और मैक्सिमम अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो 75 mg पर डे रहने वाली है, 75 mg पर डे आप लोग के सामने रेंज रहने वाली है, समझ रहे हैं। सेकंड नंबर बात करने की कोशिश करें, स्ट्रेप्टोकाइनेज ओवरडोज दे दी गई है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज अगर ओवरडोज या फिर अपन बोले तो टीपीए की अगर ओवरडोज दे दी गई है या फिर बोले तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स अगर अपन लोगों ने ज्यादा दे दिया है तो यहां पर आप लोग क्या देंगे, तो आप लोग को डेफिनेटली पता है इसका एंटीडोट होगा EACA। दिस इज कॉल्ड एप्सिलिन एमिनो कैप्रोइक एसिड, और जो कि रेंज के अंदर पूछा जाएगा तो याद रखना 5 ग्राम ओरली या फिर आप लोग आईवी फॉर्म में अप्लाइड कर सकते हैं। 5 ग्राम आप लोग क्या दे सकते हैं, ओरली आप लोग अप्लाइड कर सकते हैं या फिर आईवी फॉर्म में आप लोग अप्लाइड कर सकते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम कितना देंगे, 30 ग्राम इन 24 आवर में दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना रहेगा, 30 ग्राम इन 24 आवर के अंदर आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा आप लोगों से, नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा तो आप लोगों से पूछेगा भाई मॉर्फिन जो आपके सामने ओवरडोज होता है वो कितना चलता है। तो याद रखना है बच्चों आप लोगों को मॉर्फिन को लेकर के, मॉर्फिन का जो ओवरडोज रहेगा, मॉर्फिन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेसेंट होता है। अगर आप लोगों ने इसको ज्यादा दिया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, एंटीडोट के रूप में नैलॉक्सेन रहेगा। क्या रहेगा, नैलॉक्सेन हाइड्रोक्लोराइड आपके सामने एंटीडोट के तरीके से रहेगा। और अगर इसके रेंज पूछा जाएगा तो 0.4 से 0.8 मिलीग्राम आईवी चलेगी। कितना भाई, 0.4 से 4 दूनी 8, 0.8 मिलीग्राम क्या चलने वाली है बच्चों, आईवी चलने वाली है। इस वाली बात को याद रखिएगा बच्चों, 0.4 से कितना चलेगा, 0.8 मिलीग्राम आईवी चलेगी, और वो भी 2 से 3 मिनट में चलेगी। कितने, 2 से 3 मिनट में चलेगी। और मैक्सिमम पूछा जाएगा भाई, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 10 मिलीग्राम याद रखिएगा। कितनी भाई, 10 मिलीग्राम बच्चों याद रखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा आपसे वॉरफेरिन को लेकर के, क्या पूछा जाएगा भाई, वॉरफेरिन को लेकर के, ये लीजिएगा आप लोग के सामने वॉरफेरिन। वॉरफेरिन का आपके सामने पूछे, ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, इसका एंटीडोट क्या होता है, आप लोग के सामने विटामिन के होता है। क्या होता है बच्चों इसका एंटीडोट, इसका एंटीडोट आप लोग के सामने क्या हो गया, विटामिन के हो गया। अगर इसकी थेराप्यूटिक रेंज के बारे में पूछेगा आप लोगों से, थेराप्यूटिक रेंज के बारे में पूछेगा तो याद रखना बच्चों 10 mg IM चलेगी। कितना, 10 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली चलने वाला है। आई अगेन रिपीट, 10 मिलीग्राम IM चलने वाली है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 5 मिलीग्राम प्रत्येक 4 घंटे के अंदर चलेगा बच्चों, याद रखना 5 मिलीग्राम पर आवरली चलेगा बच्चों, 5 मिलीग्राम पर 4 आवर के अंदर चलने वाली है। इस वाली बात को थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, 5 मिलीग्राम पर 4 आवर के अंदर चलेगी, इस वाली बात को याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे चले बच्चों आप लोगों से, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे चले आप लोगों से तो वो रहेगा बेलाडोना पॉइजनिंग। अब आप लोग को पता है बेलाडोना पॉइजनिंग क्या होता है। बेलाडोना आप लोग को या फिर बोले तो एट्रोपिन,
एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए, बेलाडोना पॉइजनिंग या फिर एट्रोपिन की जो पॉइजनिंग हो जाती है, तो यहां पर आप लोग के सामने एंटीडोट के रूप में एक ही नाम याद आता है और वो होता है बच्चों एट्रोपाइन। एट्रोपाइन का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है? फियोस्टिग्माइन होता है। क्या होता है? फियोस्टिग्माइन होता है बच्चों, फियोस्टिग्माइन होने वाला है बच्चों। फियोस्टिग्माइन आपके सामने एंटीडोट के रूप में आने वाला है और वो कितना चलेगा? तो याद रखना 0.5 से 2 mg IV चलेगा। अगेन रिपीट, कितना चलेगा? 0.5 से 2 mg IV चलने वाला है बच्चों। याद रखना बच्चों, बेसिक चीज है बच्चों, समझ में आई बात। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाए आप लोगों को बेंजोडाइजेपिन्स। क्या पूछा जाएगा? बेंजोडाइजेपिन्स पूछा जाए। बेंजोडाइजेपिन्स अगर पूछा जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स अगर आप लोगों से पूछा जाए, बेंजोडाइजेपिन्स, तो आप लोगों का ड्रग, इसका एंटीडोट तो आप लोग को पता ही है, फ्लूमाजेनिल। क्या होगा बच्चों? फ्लूमाजेनिल होगा। अब आप लोगों को यह भी पता है कि बेंजोडाइजेपिन बारबाचुरेट्स ग्रुप की ड्रग है और यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या, एंटीडोट क्या रहेगा? फ्लूमाजेनिल रहेगा। लेकिन आपको अगर पूछे इसकी डोज क्या रहेगी, तो 1 mg ओवर 1 to 3 मिनट रहने वाली है। 1 mg ओवर 1 to 3 मिनट यहां पर आप लोगों की क्या रहने वाली है बच्चों? आपकी डोज रहने वाली है। ओवरऑल बोले तो 1 से 5 mg गिवन ओवर 2 to 10 मिनट्स। 1 से 5 mg आप लोग दे देंगे कितने? 2 से 10 मिनट के अंदर आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाए आप लोगों से, नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पूछा जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की COHB, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की पॉइजनिंग के अंदर आप लोगों का एंटीडोट क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। और वो भी कितना रहेगा बच्चों? 100% ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 100% क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। इस वाली बात को आप लोग को याद रखनी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि मिथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर फॉर्मिप्रेजोल आप लोग का चलेगा, इसकी थेराप्यूटिक रेंज के बारे में पूछा जाएगा, तो लोडिंग डोज आपकी 15 mg रहेगी। कितनी रहेगी? 15 mg रहेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। किसके बारे में? साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में पूछा जाए। साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में क्या रहेगा एंटीडोट, तो बच्चों याद रखना सोडियम नाइट्रेट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सोडियम नाइट्रेट रहने वाला है। 10 ml ऑफ 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ IV। समझ रहे? 10 ml ऑफ 10% ऑफ सॉल्यूशन IV चलेगा बच्चों, 3% में मानेंगे। समझ रहे? सोडियम नाइट्रेट इज द सोडियम नाइट्रेट बिकम द एंटीडोट। और इसका जो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा इसका क्या रहेगा, तो याद रखना बच्चों 10 ml ऑफ 3% ऑफ 10 ml ऑफ 3% ऑफ IV फॉर्म के अंदर चलेगी बच्चों। 10 ml के अंदर कितना चलेगा? 3% सॉल्यूशन चलेगा IV फॉर्म के अंदर। समझ रहे हैं? या फिर अपन बोल दें दूसरे फॉर्म में बोले तो सोडियम थायोसल्फेट चल सकता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछे लीड पॉइजनिंग के बारे में, जिसे प्लम्बिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म बोलते हैं। या फिर बोले तो लैड पॉइजनिंग को लेकर के, लैड पॉइजनिंग की कंडीशन में क्या रहने वाला है भाई? लैड पॉइजनिंग में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, यहां पर एंटीडोट रहेगा। वो क्या रहेगा? कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट रहने वाला है। कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट, कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट रहने वाला है। याद रखिएगा, कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट रहने वाला है। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट रहने वाला है। और इसका जो डाइल्यूएंट रेंज रहेगा वो क्या रहेगा? 1 ग्राम इन डाइल्यूटेड 200 to 300 ml ऑफ सलाइन। 1 ग्राम को क्या डाइल्यूट करोगे? 1 ग्राम डाइल्यूट करोगे किसमें भैया? डाइल्यूट इन 200 से 300 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के अंदर। नॉर्मल सलाइन के अंदर 1 ग्राम को डाइल्यूट कर दोगे 200 से 300 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के अंदर बच्चों, याद रखना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए हिपेरिन का ओवरडोज क्या रहेगा भाई? अरे हिपेरिन के बारे में आप लोगों को पता है कि प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ओवरडोज हो रहा है, तो आप लोग क्या देंगे? आप लोग देंगे प्रोटामिन सल्फेट। क्या देंगे भाई? प्रोटामिन सल्फेट देने वाले हैं भाई। लो भाई, प्रोटामिन सल्फेट की अगर थेराप्यूटिक रेंज पूछेगी तो याद रखना बच्चों, आप लोग बोलना 1 mg IV देना है प्रत्येक 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन। प्रत्येक 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन, एवरी 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप लोगों को प्रोटामिन कितना चलेगा? 1 mg IV चलेगा बच्चों। कितना चलेगा? 1 mg IV चलने वाला है। इन सब चीजों को आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कॉपर को लेकर के क्या बनेगा भाई? अरे भाई, कॉपर को लेकर के क्या बनेगा? तो कॉपर का एंटीडोट क्या होता है? डी पेनिसिलामाइन होता है। क्या होता है? डी पेनिसिलामाइन होता है बच्चों। डी पेनिसिलामाइन होता है बच्चों, याद रखना।
क्या होगा, डी पेनिसिलामाइन होगा। कॉपर का एंटीडोट क्या होगा, डी पेनिसिलामाइन होगा। और यहां पर अगर पूछे तो कितना चलेगा, 100 mg पर किलोग्राम पर डे चलने वाला है, 100 mg पर किलोग्राम और पर डे चलने वाला है, ठीक है। अगर कॉपर का अगर एंटीडोट के बारे में बात करें तो डी पेनिसिलामाइन चलेगा और 100 mg पर किलोग्राम पर डे ओरली चलेगा, 4 डिवाइडेड डेज के अंदर चलेगा, 3 to 7 डेज के अंदर चलेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से अब आप लोगों को ये जो नॉलेज अगर आपको देखने को मिली एट्रोपिन को लेकर के, या फिर पूछे तो अपन फ्यूस्टिगमैन को लेकर के, बेलेंडाना पॉइजनिंग को लेकर के, हेपेरिन को लेकर के, और अगर आप लोगों से पूछे विटामिन के को लेकर के, जो कॉमन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। अब है बच्चों आप लोग के लिए इन्हीं चीजों को टिप्स पे याद करने के लिए, तो टिप्स पे अगर आप लोग को याद रखना है तो एक बार डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाने के लिए उत्कर्ष का आजादी महोत्सव आप लोग के लिए अवेलेबल है। और वो भी याद रखना है बच्चों आप लोग को 13 से 25 अगस्त तक ये आप लोग को मिल रहा है। और नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोग को मिलेगा बच्चों साल की सबसे कम फीस के ऊपर फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ मिलने वाला है। मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम लेंगे आप लोग तो एक फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है। बोला ना अभी कि साल का सबसे कम फीस अवेलेबल प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो कैसे है भैया, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। कैसे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेंगे तो फ्री रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। कैशबैक कितने तक का मिलेगा इसके ऊपर, अप टू मिल रहा है बच्चों 500 रुपए तक का, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मौजूदा कोर्स की वैधता को बढ़ाने पर। याद रखेंगे बच्चों बिल्कुल। अगर हम बात करें बच्चों यहां पर आप लोग के लिए एक जो जानदार, शानदार और जबरदस्त बैच अवेलेबल है वो है रामबाण 3.0। वो डेडिकेशनली जो फाइट कर रहा है वो किसके संग में कर रहा है, नॉर्सेट के बैच के लिए फाइट कर रहा है। यहां पर आप लोग को नॉर्सेट का फाउंडेशन बैच मिल रहा है, वो भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिल रहा है, और इसकी वैलिडिटी है आप लोग की 1 ईयर और 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो डोंट मिस द चांस, टेक जस्ट गेट एनरोल राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो कमेंट पसंद आए तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।